जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी निबंध समय सोना है के, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कुमारी वासंती। चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। मनुख कर सौंसे जिंदगी कर हरेक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहेला। वो सोना है के समय बेरा घरी जे सोना कर लौके और चमके के देखेला। मनुष्य की सारी जिंदगी के हरेक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना बिखेरते रहती है। वो सोना है समय जब हम उसको देखते और वह चमकता हुआ दिखाई देता है। देख के चिन्हेला और चिन्ह के आपन जिंदगी कर पोर पोर के उकर रंग में रंगेला। और देख के हम पहचानते हैं और अपने ज़िंदगी में उसके सभी रंगों को रंगते हैं। उकरे जिंदगी में इस सोना कर सुगंध आवेला और वह सुगंध कर उकर जिंदगी इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाए देवेला। और जो समय को समझता है, सोना का जैसा यूज करता है, उपयोग करता है, उसी के ज़िंदगी में सोना सुगंध लेके आता है और उसके सारे ज़िंदगी को और इतिहास के पन्नों को अपने सुगंध से महका देता है। कह कर माने है कि जैसन सोना धरती माता कर दान है के, उसने है समयो भगवान कर दान है के। कहने का मतलब है कि जैसे सोना धरती माता का दान है, उसी तरह समय भी भगवान का दान है। जे आपन जिंदगी में इकर सही और सुंदर उपयोग करेला, वो महान बनेला और उकर नाम अमर हो जाएला जुग जुगांतर तक। और जो अपने ज़िंदगी में समय का सही उपयोग करता है, वो महान बन जाता है और उनका नाम अमर हो जाता है जुग जुगांतर तक। पहले ज़माना में तो समय के देखे या नापे कर कोनो खास जंतर भी नहीं रहे। आज कर जुग लग है। पहले के ज़माना में तो समय को देखने नापने का कोई खास यंत्र नहीं था। आज के ज़माना के जैसे आदमी मन समय के जाने के लिए धूप घड़ी जल छड़ी बनात रहें, या तो सोझे बेर के देख लेत रहें और तबो समय मुताबिक अपन काम करते जात रहें। पहले के आदमी सब तो थे समय को जानने के लिए धूप घड़ी जल छड़ी बनाते थे, और नहीं तो फिर सीधे सूर्य को ही देख के यह पता लगा लेते थे कि और समय क्या हुआ है। उसी के मुताबिक अनुसार अपना काम करते जाते थे। आज विज्ञान समय के ठीक से जाने के लिए घड़ी दे है। सौभे पढ़ल बेपढ़ल लिखल आदमी मन कर हाथ में घड़ी बांधल दिसेला। आज विज्ञान समय को ठीक से जानने के लिए घड़ी का आविष्कार हुआ विज्ञान में, और सभी पढ़े अनपढ़े व्यक्ति लोगों के हाथों में घड़ी बंधा हुआ दिखाई देता है। बुझाइला आप तो समय कर सदुपयोग खूब बगरा होते, मुदा ऐसा कोनो बात न है। बुझाता है कि अब तो समय का सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आजकल तो घड़ी समय बताए कर मशीन या जंतर का के रही फैशन कर साधन बन जा है। आजकल तो घड़ी समय बताने का मशीन या यंत्र क्या रहेगा, फैशन का साधन बन गया है। हाथ कर गहना बन जा है, हाथ का वह गहना बन गया है। घड़ी कर काटा अपन डहर में चलते जाते हैं और आदमी मन कर टिक टिक बट बेगर ध्यान देले मस्त हैं फालतू गपशप में। घड़ी का काटा अपने रास्ते चलते जा रही है और आदमी सब उसके टिक टिक बट आवाज़ के बगैर ध्यान दिए हुए मस्त है अपने फालतू गपशप की बातों में। समय अपन स्वच्छंद चाइल में आबाद गति से आगे बढ़ते जाएला। समय अपने स्वतंत्र चाल से और आबाद गति से बिना रुके हुए बिना बाधा के आगे बढ़ते जाती है। वो ना तो उलट के देखे ना घूर के आवे, वो ना तो केकरो वास्ते अटकेला और ना तो केको अटकाएला। वो तो न पलट के देखती है पीछे, न लौट के आती है। वह किसी को का आसरा या फिर किसी के लिए रुकती नहीं है और न किसी के रोकने से अटकती है, हाँ किसी को काम से अटकाती है। से तहें जे समय कर चलल
चरण के रोक छेक के उकर उपयोग आपन काम के करेला उके तो माँ फलेफू कदाचन कर बात सोचक नखे। उसी तरह जो समय के चलते चरण को रोक छोक के उसका उपयोग अपने काम के लिए करता है उसको तो माँ फलेसु कदाचन मतलब माँ फलेसु का जो आशीर्वाद है वह उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। काले की फल मिले ओहे बेरा से शुरू हो जाला, क्योंकि फल मिलना उसी समय से शुरू हो जाता है। लेकिन ढेर आदमी आपन जिंदगी कर सोना समय के आलस नींद झगड़ा चिंता और बरन बरन कर गोरख धंधा में बिताए देना। लेकिन बहुत सारे आदमी अपने ज़िंदगी के सोना समय को आलस नींद लड़ाई झगड़ा चिंता और तरह तरह के गोरख धंधों में बिता देते हैं और जब समय बीत जाएला तो पछताए लागे ना, और जब समय बीत जाता है तो वह पछताने लगते हैं। मगर ऊ मन कर पछताए और कांदे देख के समय तो फिर के नहीं आवी। जैसन खेती सूखल कर पाछे पानी कर आवल से कोनो फायदा नखे। लेकिन उन लोग को पछताने से और रोने को देख के समय तो फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे खेती सूखने के बाद अगर उस पर पानी डालते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। समय एक एक कण में अपार शक्तियाँ है। समय के एक एक कण में अपार शक्ति है। एक के क्षण कर उपयोग से आदमी का से का कर देवेला और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएला। मगर समय है के पारा कर बूंद। एक के क्षण मतलब एक ही समय में उपयोग से एक ही समय में अच्छे उपयोग से आदमी क्या से क्या कर देते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मगर समय पारा का एक बूंद है। एक दफ़े हाथ से छुटकलक तो धराई नहीं। एक बार हाथ से किसी तरह छूट गया तो वह फिर से पकड़ाएगा नहीं। ईसन अनमोल समय कर धार में बहते बहाते रहले हो आदमी ऐठे यहाँ ऐठे में रह जाएला। ऐसा अनमोल समय का धार है जो बहते बहते रहता है और आदमी ऐठे और ऐठे ही रह जाता है। वो काम के आज करब कायल करब कह के ठेलते जाएला और इसने करते करते ओकर गोटाए जिंदगी सिराए जाएला और तब वो पछताए लागेला कि आपन पाछे समय कर रेत में वो कोनो पांज और वह काम को आज कल करेंगे कह के ठेलते जाता है और ऐसा करते करते वह अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और पछताने लगता है अपने पीछे बीते हुए समय को। जैसे रेत में वो कोई बना हुआ कोई पांज को कोनो निशान छोड़ के नहीं जाते। जैसे रेत में बना हुआ पांज कोई निशान छोड़ के नहीं जाता है। आपन भाव बोध कर आपन अस्तित्व कर अंग्रेजी कर कवि यह सत्य के ले के कई हैं। आदमी आपन काम से अगर अमर होएला बगरा साल जियल से नहीं। अपने बोध भाव बोध और अपने अस्तित्व के अंग्रेजी के कवि सच ही बोले हैं। कोई व्यक्ति लेके कहे हैं अपने काम से अमर होता है। किसी व्यक्ति को लेके बोले हैं कि वह अपने काम से अमर होता है, न कि ज़्यादा साल जीने से। ए मैन लिव्स इन डॉट्स नॉट इन एयरन। कबीरदासो आदमी के समझत हैं। कबीरदास भी व्यक्तियों को समझते थे और उन्होंने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। मतलब कल करे सो आज कर और आज जो करना है उसको अभी कर, पल में परलय हो जाएगी बहुरी करोगे कब। समय जल्दी बीत जाएगा उसका, फिर तुम उसका बहुरी करोगे कब। इस संबंध में त्रिलोकजयी महाप्रक्रमी रावण कर सिखावन कर चर्चा कर ले और बेस होई। इस संबंध में त्रिलोकजयी मतलब तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाले महाप्रक्रमी रावण से सीख लेने की चर्चा करते हैं। यह अच्छा होगा। जब भगवान राम कर बाण से रावण प्राण त्याग करे लागलक तो राम लक्ष्मण से कहले, भैया
लक्ष्मण रावण बहुत बुद्धिमान है। जब भगवान राम के बाण से तीर से रावण प्राण त्याग करने लगे तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, राम बहुत ही बुद्धिमान हैं, पंडित और नीति निपुण पुरुष रहे हैं आपन जिंदगी में। और पंडित और नीति निपुण मतलब सारे नीति से निपुण भरे हुए पुरुष हैं अपने जिंदगी में। चल तो कोनो कोनो नीति वचन पूछब उकर से। चलो तो सो कोई कोई नीति और वचन पूछेंगे उनसे। लक्ष्मण के अचरज होलक तेव में वो राम कर कहल से गेलें और पूछलें। और लक्ष्मण को अचरज हुआ, फिर भी वह राम के कहने से गए और उनसे पूछे। तो बाण कर घाव के सहते हंसते रावण कहलक। तो बाण के घाव को सहते हुए और हंसते हुए रावण कहते हैं, लक्ष्मण एखन आब हम का बताऊ, मगर एक बात जरूर ध्यान में राखब कि कोनो काम के करे के वास्ते मन में कहियो आह ना राखब। और रावण बोलते हैं कि अब हम इस समय क्या बता सकते हैं, मगर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी काम को करते समय उसके विरुद्ध मन को कभी नहीं रखिएगा। हम सोच रही जिंदगी में और काम करूँ चाहे नहीं करूँ, दो गो काम जरूर करो। हम सोचे थे जिंदगी में और कुछ काम करे या ना करे, लेकिन दो गो काम जरूर करेंगे। एक तो आग में धुंगिया रहे नहीं देव, और दोसर ई की सड़क तक सीढ़ी बनाए देव। एक तो आग में बिना धुआं का ही, आग को बिना धुआं का रहने नहीं देंगे, मतलब आग में धुआं रहने नहीं देंगे। और दूसरा कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देंगे। आज करबू काल करबू कहते कहते रह गेली, आज करेंगे कल करेंगे कहते रह गए, और अब तो हमार जिंदगियों सिराए जाते हैं, और अब तो मेरा सारा जिंदगी भी खत्म हो जा रहा है। ये एक ठो चलाचल विश्वास है कि आदमी जन्मे से भाग्यवान या अभागा होवेला। ये तो एक चलत विश्वास है कि आदमी अपने जन्म से ही भगवान या फिर अभागा होता है, लेकिन ऐसा कोनो बात नखे। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आदमी आपने है आपन भाग्य के बनाएला समय कर सहयोग से। आदमी खुद ही अपने भाग्य को का निर्माण करता है समय के सहयोग से। जे आदमी समय कर नाश करेला उके समयो नाश कर देला, और जे उके बचाएला उके समय आपन वरदान से सुख से समृद्धि से भर देला। जो आदमी समय का नाश करता है उसको उसका नाश भी समय ही कर देता है, और जो उसको बचाता है उसको समय अपने वरदान सुख समृद्धि से भर देता है। ये बात के ध्यान देख चाहिए कि समय भगवान का दिव्य दान है, और इस बात को ध्यान देना चाहिए कि समय भगवान के द्वारा दिया दिव्य दान है। ओहे उके दे सकेना और ले सकेना, वही उसको दे सकते हैं और ले सकते हैं। भगवान एक बेर में एक के ठो क्षण देना और दोसर क्षण के देख कर हो गए हैं पहले के फिराई लेना। भगवान एक समय में एक ही मौका देते हैं और दूसरे समय में उस मौके को भुला देते हैं। अगर पहल क्षण कर व्यवहार कोनो काम में नहीं होएला तो वो चुपचाप घुर जाएला और फिर कहियो घुर के नहीं आवे। और पहला मौका में दिया हुआ जो है उसका व्यवहार किसी काम का नहीं होता है तो वह चुपचाप वापस लौट जाता है और फिर कभी नहीं लौट के आता है। समय कति खन बीत गलक हम नहीं जान ली, कहना बेकार है। समय किस समय बीत गया हम नहीं जाने, ऐसा कहना बेकार है। काले की समय पार होएला तो टोकते हाका पारते पार होएला। क्योंकि समय जब पार होती है तो वह किसी को टोकते हुए और आवाज़ देते हुए पार होती है। जे उकर हक के सुन के उके खोजेला
उकरे जिंदगी सफल होएला। और जो उसके बुलाए हुए आवाज़ को सुन के उसको खोजता है उसी का जिंदगी सफल होता है। संसार में जनता बड़ बड़ महापुरुष हैं, उमनक अमर होवे कर एक ठो कारण है कि उमन समय कर उपयोग बेस और बगरा कर हैं। पूरे संसार में जितना बड़े बड़े महापुरुष सब हैं उनके अमर होने का एक ही कारण है कि उन लोगों ने समय का उपयोग अच्छे एवं बड़े ढंग से किया है। कौनवे आदमी जन्म से महान नहीं होएला, लेकिन समय उके महान बनाएला। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, परंतु समय उसको महान बनाता है। एक ठो आविष्कार करे पहले वैज्ञानिक अपन पासे आवला एक एक ठो क्षण के सोना हीरा से बगरा महत्व देवेला। एक ठो आविष्कार करने से पहले वैज्ञानिक अपने आसपास आने वाले एक एक क्षण को सोना हीरा से ज़्यादा महत्व देता है। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी जे सूरजमंडल और चंद्रमंडल के धरती कर पैनघट बनाए दे हैं। अपोलो, लूना और रोहिणी सूरजमंडल और चंद्रमंडल को धरती का पनघट बना दिए हैं। उमन के भेजे और फिराए खातिर वैज्ञानिक मन कितना मेहनत करे ना। उनको भेजना और उसको वहाँ घुमाने के लिए वैज्ञानिक सब कितना मेहनत करते हैं। आपन सोना समय कर एक ठो कण के क्षण के बेकार जाय नहीं देना, तबे तो अमरपुर तक उमन कर ना हो जा है। अपने सोना समय के एक भी क्षण को, एक भी कण को बेकार जाने नहीं देते हैं, तभी तो अमरपुर मतलब स्वर्ग तक उनका नाम हो गया है। खान कारखाना, रेल लाइन में काम करे वाला आदमी मन अगर सोना समय कर एको टुकड़ा के हिने हुने हेराए देवें तो कितना अकलक हो जाए। कारखाना में, रेल लाइन में काम करने वाले व्यक्ति अगर सोना समय के एक भी टुकड़े को इधर उधर गुम कर देते हैं तो कितना अकलक मतलब कितना नुकसान, दुर्घटना हो जाएगा। और जे देश, जाइत और समाज समय के सोना माइन के उके बर्बाद नहीं करे वह बड़ है, सब ले आगे है। जो देश जात और समाज में सोना मान के उसको बर्बाद नहीं कर रहा है, जात और समाज को सोना मान के उसको बर्बाद नहीं कर रहा है, वही बड़ा है और सबसे आगे है। उकरे आन बान शान और पहचान आहे और रहे, उसी का आन बान शान और पहचान है और रहेगा। और समय रौरे के जोहार करत है, रौरे उके जोहार करूँ और उकर बाँह से बाँह जोड़ के आगे बढ़ू। अपन संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता पंथ में दिखाई के। और समय आपको जोहार करती है, नमस्कार करती है, और आप भी उसको जोहार नमस्कार कीजिए और उसके बाँह से बाँह जोड़ के आगे बढ़िए और अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन को एकता के पंथ में दिखा के आपन अखंड अस्तित्व के पहचान अमिट, अक्षय और अमर बनाओ। और अपने अखंड अस्तित्व को पहचान के उसके अमिटता को और अक्षय और अमर बनिए। यह कहना है लेखक डॉक्टर कुमारी वासंती का। समय के हम लोग को अच्छे से उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय सोना है। यह कहानी यहीं समाप्त होता है।